बच नहीं पाएंगे हमसे। ये दोनों भाई साहब खड़े क्या है यहाँ पर? चलिए, अरे भूत की तरह क्या खड़े? चलिए पकड़िए उसको। ए नव्या, रोक। मुझे कैसे भी करके इनसे बचना होगा। पेन ड्राइव मुझे दे। मैंने बोला वो पेन ड्राइव मुझे दे। नहीं तो याद रख, जहाँ मैंने शगुन को भेजा है ना, वहीं तुझे भी भेज दूंगी। चल, कम ऑन। इतनी घटिया हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती ना आप लोगों को? अब तो मुझे पता चल चुका है ना, अब तो शर्म कर लीजिए। अजी, अजी मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ, तुझे वापस जाने दूंगी। इसीलिए तो तेरे पीछे आई हूँ ना। पागल समझती है? मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ। नव्या, 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 युग उधर ढूंढो, मैं इधर जाता हूँ। नव्या, भाई साहब, इस लड़की को देखा? नव्या, 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 यहाँ भी नहीं है नव्या, 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 आपने मेरी बहन को देखा? सर हम ढूंढ रहे। प्लीज देखिए। नव्या कहाँ गई? नव्या, नव्या, अरे सुनिए, आपने मेरी वाइफ को देखा क्या? नव्या, 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 मेरी बात सुन। सुन, मैं अभी भी शैतान नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है तू सोच रही है कि चाची शैतान बन गई है, लेकिन मैं शैतान नहीं हूँ। मैं तेरी चाची हूँ। दे मुझे। मुझे पेन उठाओ नव्या। पेन ड्राइव दे। बोला ना, पेन ड्राइव दे। बात कर, पेन ड्राइव ले लो। नहीं तो पेन ड्राइव दे। नहीं जाते, छोड़ दे। नव्या, नव्या, युग क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे फोन अनरीचेबल जा रहा है। पहले फोन लग भी रहा था। मुझे लगता है वो सीधा पुलिस स्टेशन गई होगी, हम वहीं चलते हैं। वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उसको यहीं रुकने का बोला था। लेकिन उसका फोन अनरीचेबल क्यों जा रहा है? जीजा जी, कहीं कुछ उसको कुछ नहीं हुआ होगा। चला चलते हैं, आजा। भाई साहब पागल तो नहीं हो गए आप? अरे जेल में जाकर चक्की पीसोगे। आपका दिमाग खराब हो गया। भाई साहब मुझे ऊपर मत लो। भाई साहब, क्या कर?
भाई साहब क्या किया आपने ये? हाँ, भाई साहब इधर देखिए क्या किया। अरे इसे गिर जाने देते, इसके साथ सबूत तो मिट जाता। भाई साहब अब चलिए, चलकर जेल में चक्की पीसिए, सबको बता देगी जाकर ये। अरे वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं वो शैतान, ये शैतान, फलाना शैतान। आ गया आपका शैतान। भाई साहब मुझे बताइए। बंद करो अपनी। नहीं करूंगी, मैं बकवास बंद नहीं करूंगी। मैं इस नव्या को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? अपने भाभी को मारने की कोशिश की, भैया को पागल खाने पहुंचाया तो मुझे क्यों बख्श दिया? हाँ मुझे भी मार दीजिए, मार दो मुझे। हाँ हाँ भाई साहब, भाई साहब मार दीजिए इसे, मार दीजिए भाई साहब इसे, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा हम दोनों को। मार दीजिए भाई साहब, मारिए भाई साहब, मारिए। नहीं मार सकता मैं इसे। अरे आखिर क्यों नहीं मार सकते आप इसे? आप नहीं मारेंगे तो मैं इसे मार दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा करूंगी भाई साहब, मैं ऐसा करूंगी। मुझे बताइए क्या कारण है, बोलिए। नहीं तो मैं इसे मार दूंगी, मैं इसका गला दबा दूंगी, जान से मार दूंगी। एक बार से हाथ लगाओ। अगर इसे एक और बार हाथ लगाया ना, मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर नीचे फेंक दूंगा। क्यों नहीं मार सकते थे? जवाब चाहिए मुझे, क्यों नहीं मार सकते? भाई साहब आपके अंदर का शैतान क्यों शांत है? बोलिए। एक बेटी, नव्या मेरी बेटी है। ये गाना हमारे समझ के बाहर है। अस्पताल में इतने सारे लोग थे, उन सबके बीच से बहुरिया कैसे गायब हो सकती है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। इतने सारे डॉक्टर्स थे, पूरा स्टाफ था वहां पे, और ये अचानक से, बहुत आश्चर्य की बात है। नव्या, दादी, नव्या, लला बहुरिया मिल गई क्या? नव्या यहाँ पे। नव्या तो बिंदिया के साथ हॉस्पिटल में है, उसी ने कहा था कुछ काम है, बाद में आएगी। गाना, अब ये नव्या का क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नव्या गुम हो गए? नहीं नहीं कनिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब चीज हाथ से छूटती जा रही है, सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बुरा साया हमारे घर में रह रहा है और हमें परेशान कर रहा है? अम्मा जी आप मत सोचिए, इतना कुछ नहीं है, मत सोचिए। फूफा जी कहाँ हैं? फूफा जी बाहर आइए। योग मत भूलो कि तुम कहाँ खड़े हो। हमारे ही घर में खड़े होके मेरे पति के बारे में बात कर रहे हो तुम। एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। शांत, कनिका वो घर का दामाद है। अरे क्या घर का दामाद है अम्मा जी? ब्रिजेश घर का दामाद नहीं है क्या? ये कुछ भी बोले जाएगा और हम सुनते रहेंगे। सही कह रहे हैं वो। शगुन और नव्या को किडनैप उन्होंने किया है। शुभ, एक बात याद रखना, जब भरोसा करते हैं तो यकीन टूटता है, और जब शक करते हैं तो रिश्ता टूटता है। तो फिर क्या करूं बुआ? किसका भरोसा करूं मैं? कैसे भरोसा करूं? शगुन ने इतनी बार उनके लिए मुझे बोला, लेकिन एक बार भी मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। और आज देखा, आज मैं उसे खोते खोते बचाऊं, और अब जब नव्या के पास उनके खिलाफ सबूत था तो अब नव्या गायब है। शुभ, अगर ये बात सच हुई ना तो मैं खुद उनसे रिश्ता तोड़ूंगी और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। और ये बात अगर गलत हुई तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सच है बुआ, सच है ये। तुम मेरी बेटी हो नव्या। नहीं, बेटी 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 बंद करिए, बेटी का नाम मुझे। ये कौन सी नई चाल चल रहे हैं आप? हाँ आज तक मुझे यही लगता रहा
आपके एक चाल में सब कुछ छीन लूंगा, लेकिन मैं गलत था। शतरंज जैसी जिंदगी में एक नियम बहुत अहम होता है, चाल चाहे जो भी चले अपनों को नहीं मार सकता। भाई साहब, साफ साफ बोलिए कि सच क्या है? ये सच है, सच है कि नव्या कनिका और मेरी बेटी है। और ये बात कनिका को भी नहीं पता। तुम और शुभ सगे भाई बहन नहीं हो नव्या। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मतलब मैं अब तक झूठ की जिंदगी जी रही थी। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब बताएंगे सच क्या है? मैं बताता हूं कि सच क्या है। शुभ के पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हीं के थ्रू मेरी कनिका से पहचान हुई और हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन शुभ के दादाजी मुझे नापसंद करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा रिश्ता सफल हो, इसलिए उन्होंने कनिका के हिस्से की जायदाद शुभ के पिताजी के नाम कर दी। और आपने ऐसा होने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी दोस्ती का मोल पैसों से कहीं ज्यादा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कनिका और शुभ की मां दोनों पेट से थे और संजोग की बात तो यह है कि दोनों की डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में एक ही रात एक ही समय हुई। लेकिन ऊपर वाले का खेल निराला होता है। वो सबको सब कुछ नहीं देता। किसी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई और डॉक्टर कह रहे थे कि उनकी मां शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और कोमा में या उनकी जान भी जा सकती थी। उसी दौरान हमारी एक बेटी हुई और तुमने जन्म लिया नव्या। हम कितने खुश थे। शुभ के पिता मेरे पास गिड़गिड़ाने लगे। एक तरफ बेटी की मौत हुई और दूसरी ओर उसकी पत्नी की जान जा रही थी। अपनी पत्नी और उसकी खुशी के लिए शुभ के पिताजी ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली और तुम्हें भीख में मांग लिया नव्या। एक पिता को अपनी बेटी की खुशियों की लालच थी। उन्हें तो ये तक कहा कि वो तुम्हें शुभ के बराबर की जायदाद में हिस्सा देंगे। लेकिन वो तुम्हें वो खुशियां देने वाले थे जो मैं तुम्हें कभी दे नहीं पाता। अपनी बेटी की खुशियों के मोह में आकर एक बाप अंधा हो गया था, क्योंकि वो तुझे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। पर कहते हैं ना कि लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, सही वक्त आने पर ये साबित कर ही देते हैं कि वो कह रहे हैं।
तब मैंने निर्णय लिया कि मैं कनिका को अंधेरे में रखूंगा, लेकिन शुभ के पिता ने हमारे साथ एक घिनौना खेल खेला, धोखा दिया हमें। जब वो चल बसे तो पूरी जायदाद, सारा पैसा मेरे बेटे शुभ के नाम कर दिया और तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। ओह, तो इसलिए आपने ये सब किया? जब विश्वास में विष मिल जाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा भी रिश्ता शुभ से टूट गया, उस परिवार से मैं नफरत करने लग गया। मैंने उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपनी बेटी की कुर्बानी दी, और वो उन्होंने मुझे सिर्फ धोखा और निराशा दिया है और कुछ नहीं। दुनिया हमें धोखा देकर खुश रही और हम धोखा खाकर गुनहगार बन गए। उसके बाद कनिका कभी मां नहीं बन पाई। दुनिया ने उसे ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, बस कहते रहे, जुल्म हम सहते रहे। तब समझ में आया कि रिश्ते कितने अजीब होते हैं। विश्वास से शुरू होते हैं और धोखे पे खत्म होते हैं। पर शायद गलती उनकी भी नहीं है कि वो हमें धोखा देते रहे। गलती हमारी है कि हम उन्हें मौका देते रहे। जीजा जी, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। तुम सही कह रहे हो, हमें चल के देखना चाहिए। लल्ला, बाहर बहुत खतरा है और पुलिस ने कहा है ना कि वो तो ढूंढ ही रही है, तो हम थोड़ा यही इंतजार कर लेते हैं। नहीं दादी, ऐसे घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मेरी ताई और मेरी वाइफ की जिंदगी खतरे में है, मुझे जाना ही होगा। जब तुम चलो। पुलिस का फोन, लाउड स्पीकर डाली। पुलिस का फोन? शगुन का पता चला, लेकिन क्या? हमें एक औरत की बॉडी मिली है। औरत की बॉडी? जैसा आप लोगों ने बताया था हूबहू वैसी ही है। आप आइए, जल्द से जल्द एक बार आकर इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। अम्मा जी, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आते हैं जी। ऐसे कैसे? जीजा जी, संभालिए अपने आप को, पहले देख तो ले कि क्या झूठ है कि सच है। चलिए चलिए। लल्ला, मैं भी आती हूँ। नहीं दादी, आप ही रुकिए, हम जाके आते हैं। ये बैठ बैठ। कैसे? कान्हा इतने निर्दय नहीं हो सकते। कुछ नहीं होगा अम्मा जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
ये मेरी शगुन नहीं है। इसने उसके जैसे कपड़े पहने और पागल हो गए आप। किसी को भी मरा हुआ घोषित कर दोगे? आई एम सॉरी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर हम और कुछ कर भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसा मजाक है? तो मेरी ताई नहीं है, वो जिंदा है ढूंढो उसे। क्या हुआ? हमेशा यही ब्रेसलेट क्यों पहनती हो? शुभ सर, ये ब्रेसलेट आपके नाम का है और मैं मानती हूँ कि इसे पहनने से आप मरते दम तक मेरे साथ रहोगे। शगुन।